डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरियल जेनेटिक्स के अंतर्गत आज हम ट्रांसडक्शन एवं कॉन्जुगेशन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है ट्रांसडक्शन अर्थात पराक्रमण। जब किसी वायरस द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का स्थानांतरण होता है तो इस प्रक्रिया को ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसका सर्वप्रथम अध्ययन जिंडर एवं लैडरबर्ग ने साल्मोनेला टाइफियम बैक्टीरिया पर इसका अध्ययन किया। उन्होंने अपने अध्ययन में एक बैक्टीरियोफेज ली और दूसरा बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियोफेज ऐसी वायरस होती हैं जो कि बैक्टीरिया का भक्षण होती है और बैक्टीरियल वायरस के ही अध्ययन से यह प्रमाणित हो चुका है कि डीएनए ही आनुवंशिकी का वाहक होता है। एक बैक्टीरियोफेज की संरचना का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें एक प्रोटीन निर्मित कवच होता है और इसके अंदर डीएनए आनुवंशिकी पदार्थ के रूप में पाया जाता है और इसमें एक टेल होती है और इसी टेल के द्वारा ही बैक्टीरियोफेज अपने डीएनए को बैक्टीरियल सेल में स्थानांतरित करता है। जब कोई बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर आक्रमण करता है तो सर्वप्रथम फेज डीएनए बैक्टीरियल सेल में पहुंच जाता है। ज्यों ही फेज डीएनए बैक्टीरियल सेल में प्रवेश कर जाता है तो बैक्टीरियल डीएनए संकुचन के द्वारा अनेक भागों में टूट जाता है और इसी समय ही बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी स्वयं रेप्लिकेट होकर अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। ये फेज डीएनए राइबोसोम द्वारा निर्मित प्रोटीन को अपने चारों तरफ लपेटकर छोटे छोटे न्यू बैक्टीरियोफेज में परिवर्तित हो जाते हैं और इन बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरियल डीएनए का भी कुछ अंश पाया जाता है। जब यह बैक्टीरियल सेल पूरी तरह बैक्टीरियोफेज से भर जाती है तो यह लाइसिस की क्रिया द्वारा यह बैक्टीरियल सेल विघटित हो जाती है और अनेकों बैक्टीरियोफेज स्वतंत्र हो जाते हैं जिनके अंदर बैक्टीरियल डीएनए भी पाया जाता है। जब यह नवनिर्मित बैक्टीरियोफेज नए बैक्टीरिया पर आक्रमण करती है तो नए बैक्टीरिया में अपने डीएनए को स्थानांतरित करती है तो उसके साथ साथ पुराने बैक्टीरिया का भी कुछ अंश नए बैक्टीरिया कोशिका में स्थानांतरित होता है और जिससे कि लैडरबर्ग एवं जिंडर ने यह सिद्ध किया है कि वायरस द्वारा ही एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का स्थानांतरण होता है। नंबर थर्ड है कॉन्जुगेशन अर्थात संयुग्मन। जब दो बैक्टीरियल सेल्स एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के द्वारा डीएनए का आदान प्रदान करती हैं तो इस क्रिया को कॉन्जुगेशन अर्थात संयुग्मन कहते हैं। लैडरबर्ग एवं टॉटम 1946 में ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर कॉन्जुगेशन का अध्ययन किया जिसके लिए इन्हें 1958 में नोबेल अवार्ड भी प्राप्त हुआ। इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन के बीच में कॉन्जुगेशन की क्रिया का अध्ययन किया। उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान दो स्ट्रेन को अलग अलग रूप में ग्लूकोज माध्यम में अलग अलग संवर्धित किया। जब ये दोनों स्ट्रेन ग्लूकोज माध्यम में संवर्धित होती हैं
तो इनमें नई कॉलोनी का निर्माण नहीं होता, क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया की एक स्ट्रेन से क्रमशः 3 अमीनो एसिड थ्रियोनिन, ल्यूसीन एवं थायोनीन का निर्माण होता है, जबकि ई कोलाई बैक्टीरिया की दूसरी स्ट्रेन से 2 अमीनो एसिड मीथियोनीन एवं बायोटीन का ही संश्लेषण होता है। जब इन दोनों स्ट्रेन को इकट्ठे ही ग्लूकोज मीडियम में संवर्धित किया जाता है तो उनसे नई कॉलोनी का निर्माण हो जाता है, क्योंकि नई कॉलोनी के निर्माण के लिए 5 अमीनो एसिड्स क्रमशः थ्रियोनिन, ल्यूसीन, थायोनीन, मीथियोनीन एवं बायोटीन की आवश्यकता होती है, जिस कारण नई कॉलोनी का निर्माण दोनों स्ट्रेन को मिक्स करने से हो जाता है। कॉन्जुगेशन बिटवीन F+ सेल्स एवं F- सेल्स। F+ सेल्स को हम डोनर बैक्टीरिया और मेल बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, जबकि F- सेल्स को रेसिपिएंट सेल और फीमेल बैक्टीरियल सेल्स भी कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में F+ सेल्स के अंदर एक विशेष प्रकार का ट्रांसफरेबल फैक्टर पाया जाता है, जिसे F फैक्टर कहते हैं। यह F फैक्टर बैक्टीरियल डीएनए के अतिरिक्त होता है। इसे फर्टिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है। जबकि F- सेल्स में सिर्फ बैक्टीरियल डीएनए पाया जाता है, अर्थात फर्टिलिटी फैक्टर या F फैक्टर अनुपस्थित होता है। जब ई कोलाई बैक्टीरिया की दोनों स्ट्रेन क्रमशः F+ एवं F- स्ट्रेन एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो इनमें एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का निर्माण हो जाता है, और साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का निर्माण फिम्बरी के द्वारा होता है, जो कि बैक्टीरियल सतह पर पाई जाती हैं। इसी साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के द्वारा ही F+ सेल्स का F फैक्टर का कुछ अंश F- सेल्स की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जिस कारण F- सेल्स भी F+ सेल्स में बदल जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि डोनर सेल्स रेसिपिएंट सेल्स को भी डोनर सेल्स में परिवर्तित कर देती है। कभी कभी F+ सेल्स में बैक्टीरियल डीएनए तथा F फैक्टर आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे एक नई सेल्स HFR सेल्स अर्थात हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल्स का निर्माण होता है। ऐसा लगभग 10 लाख बैक्टीरियल सेल्स में से सिर्फ एकमात्र सेल्स में ही होता है। उपरोक्त सभी एक्सपेरिमेंट से अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। थैंक यू वेरी मच।